स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टेनो हम में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें स्टेनो या स्टेनोग्राफी या स्टेनोग्राफर हमें किस लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में करना चाहिए, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे लिए किस लैंग्वेज में हमें अच्छा समझ में आए, ताकि हम आगे जाकर कुछ उस लैंग्वेज का फ़ायदा उठा सके, यानी लाभ उठा सके। तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट हैंड, लेकिन हम अभी हिंदी के बारे में कुछ बता रहे हैं हिंदी में। आप उसको बारीकी से सुनिए और आराम से समझिए। चलिए हम फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने बोल रहे हैं। जब भी शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी सीखे तो एक ही प्रणाली को अपनाएं और उसी के अनुसार चले। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, और आउटलाइन को रटे नहीं बल्कि उसको समझे कि यह किस नियम के तहत बना है। ये मेरा सेकेंड पॉइंट था कि आउटलाइन को बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझे कि यह किस तरह से किस नियम के तहत बना है। और मेरा तीसरा पॉइंट है कि जब हम डिक्टेशन कहीं पे डिक्टेशन करने के लिए जाएं तो डिक्टेशन को ध्यान में रखें और कोशिश करें कि किस विषय पर डिक्टेशन बोला जा रहा है, यानी डिक्टेशन के स्टोरी को ही ध्यान में रखने की कोशिश करें कि किस विषय पर डिक्टेशन बोला जा रहा है। ये मेरा थर्ड पॉइंट था। अब मेरा फोर्थ पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि डिक्टेशन का अभ्यास लिखकर, उसको पढ़कर तथा उसका ट्रांसक्रिप्शन करके करें। केवल लिखने से एक्यूरेसी नहीं बनता है, यानी कि हमको डिक्टेशन, जो हम डिक्टेशन लिखते हैं उसको लिखकर, हमको पढ़कर तथा उसका ट्रांसक्रिप्शन करके करें। केवल लिखने से एक्यूरेसी नहीं बनता है। फिफ्थ पॉइंट में पहुंचते हैं कि हमें व्याकरण को दुरुस्त करें और ग्रामर को भी ध्यान में रखें, यानी कि व्याकरण को दुरुस्त करना है और ग्रामर को भी ध्यान में रखें। और मेरा सिक्स्थ पॉइंट है कि आउटलाइन में जहाँ पर कन्फ्यूजन हो वहाँ स्वरों का प्रयोग अवश्य करें। कि जब भी हम आउटलाइन डिक्टेशन करते समय बनाए तो वहाँ हमें जहाँ आउटलाइन में जहाँ पर कन्फ्यूज हो वहाँ स्वरों का प्रयोग अवश्य करें। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं कि शब्दों को ज़्यादा संक्षिप्त ना करें, उतना ही शॉर्ट लिखें जितना आप आसानी से लिख तथा पढ़ सके। यानी कि शब्द को हमको ज़्यादा संक्षिप्त ना करें, यानी ज़्यादा शॉर्ट ना करें, उतना ही शॉर्ट करना है जितना लिखे आप आसानी से लिख तथा पढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आउटलाइन को पूरा बनाएं। यदि कोई आउटलाइन बनाने में परेशानी आ रही है तो उसे बदल ले, यानी कि हमको डिक्टेशन लिखने समय या तो प्रैक्टिस करने समय आउटलाइन को पूरा बनाने में, कोई आउटलाइन को पूरा बनाने में परेशानी आ रही है तो उसे बदल ले। आउटलाइन को पूरा बनाने, यदि कोई आउटलाइन बनाने में आपको परेशानी आ रही है तो उसे बदल ले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ में सफलता के लिए निरंतर अभ्यास बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने शब्द चिन्हों को निरंतर अभ्यास करते रहें। यानी कि हमारे शॉर्ट हैंड में, हिंदी आशुलिपि में जितने भी शब्द चिन्ह हैं उसको निरंतर अभ्यास करते रहें आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं कि आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें और अपनी गलतियों
की पॉइंट आउट करें तथा उसके सुधारने का प्रयास करें, गलतियों को इग्नोर ना करें। यानी कि आप अपना मूल्यांकन स्वयं करना है और अपना गलतियों की पॉइंट यानी कि कितना आप गलती किए हैं उसको पॉइंट आउट करने तथा उसके सुधारने का प्रयास करें। अपने जो गलती है उसको इग्नोर नहीं करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेंसिल या पेन को बहुत ज़ोर देकर नहीं पकड़ना चाहिए और नहीं दबाकर लिखें। यानी कि जिस समय हम डिक्टेशन करते हैं तो डिक्टेशन करते समय या तो हम पेन का यूज़ या तो पेंसिल का यूज़ करते हैं तो हमें उसको बहुत ज़ोर से पकड़ना नहीं चाहिए और न ही दबाकर लिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रारंभ से ही आउटलाइन का सही एवं सटीक अभ्यास करें। यानी कि जब आप डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं करने का तो आप उसी समय से प्रारंभ से ही आउटलाइन का सही एवं सटीक अभ्यास करें, जिससे गति से लिखते समय कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। यानी कि जब आप डिक्टेशन करते हैं तो डिक्टेशन जब आपकी स्पीड बढ़ जाती है तो उस समय कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसलिए आपको प्रारंभ से ही आउटलाइन का सही एवं सटीक अभ्यास करें, जिससे गति से लिखते समय कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस शब्द या आउटलाइन को लिखने में कठिनाई आए तो उसको या तो बदल ले या उसको बार बार अभ्यास करें। यानी कि हमको डिक्टेशन लिखते समय अगर कोई शब्द में कठिनाई आए और उससे मेरा स्पीड घट जाए, स्पीड कम हो जाए, तो उसको या तो बदल लेना है या तो उसको बार बार अभ्यास करें, ताकि हमको उसको पढ़ने या ट्रांसक्रिप्ट करते समय कोई टाइम का बर्बादी ना हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि डिक्टेशन लिखते समय एकीकृत होकर लिखना चाहिए और वक्ता की आवाज़ या उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब हम डिक्टेशन लिखते समय जब हमको डिक्टेशन लिखवाया जा रहा होगा उस समय हमको एकीकृत होकर लिखना चाहिए। वक्ता की आवाज़ यानी जो हमें लिखा रहे हैं उसकी आवाज़ का उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी विशेष विषय पर डिक्टेशन लिखना है तो पहले उससे संबंधित शब्दों का अभ्यास कर ले, जिससे डिक्टेशन के दौरान सोचना ना पड़े। यानी कि आप हाई कोर्ट या तो जिस लाइन रेलवे या चिकित्सक आप जिस विषय में जिस लाइन में आप जा रहे हैं डिक्टेशन करने के लिए उस शब्दों का संक्षिप्त और उससे संबंधित शब्दों का अभ्यास कर ले, जिससे डिक्टेशन के दौरान सोचना ना पड़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एक ही अभ्यास को तब तक प्रैक्टिस करें जब तक कि उस अभ्यास के सभी आउटलाइन बिना रुके लिखने लगे। यानी एक ही अभ्यास को तब तक प्रैक्टिस करें जब तक कि उस अभ्यास के सभी आउटलाइन बिना रुके लिखने लगे। यानी हमको एक ही अभ्यास को एक ही डिक्टेशन को इतना बार प्रैक्टिस कर लेना है कि जब तक कि उस अभ्यास के सभी आउटलाइन बिना रुके लिखने लगे, यानी हमको डिक्टेशन लिखने समय कोई परेशानी ना हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जब पुस्तक में दिए हुए सभी नियम और अभ्यास समाप्त हो जाए तो फिर किसी पत्रिका या मैगजीन से अभ्यास शुरू कर दें। यानी कि जब पुस्तक में जो हम लोग को हम ऋषि प्रणाली से हैं, चलिए ऋषि प्रणाली के बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे इसमें बुक का डिक्टेशन समाप्त हो जाता है तो हम लोग को डिक्टेशन करने के लिए या तो पेपर अखबार उसमें 500 शब्दों का दिया हुआ रहता है उससे अभ्यास करना चाहिए, या तो हम लोग को मैगजीन
से अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। चलिए इस पॉइंट को हम फिर से बोल देते हैं कि जब पुस्तक में दिए हुए सभी नियम और अभ्यास, यानी कि पुस्तक में जो हम लोग को ऋषि प्रणाली, हम ऋषि प्रणाली से हैं, चलिए ऋषि प्रणाली यानी ऋषि अग्रवाल जी का बुक है, तो चलिए उसी के बारे में बता देते हैं कि ऋषि प्रणाली में जो बुक हम लोग का उसमें दिया हुआ है, उसमें सभी नियम और अभ्यास जब समाप्त हो जाता है तो फिर किसी पत्रिका या मैगजीन से अभ्यास शुरू कर देना चाहिए, जिससे आपकी पकड़ बना रहे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ही तरह की दो आउटलाइन ना बनाएं। चलिए एक ही तरह की दो आउटलाइन ना बनाएं। डिक्टेशन लिखने समय कॉपी में एक लाइन खींचकर उसे दो भागों में बांट दे, जिससे हाथ का मूवमेंट आसानी से बिना हाथ उठाए हो जाए। यानी कि जैसे कि आप शॉर्ट हैंड बुक में प्रैक्टिस करते हैं नोटबुक में, तो आपके लिए ठीक है। अगर आप पीकॉक या क्लासिक ऐसा ही क्लासमेट ऐसा चौड़ा कॉपी का आप यूज़ करते हैं, चौड़ाई कॉपी का आप नोटबुक का आप यूज़ करते हैं, तो आपको बीचों बीच यानी कि कॉपी पेज की बीचों बीच एक लाइन खींचकर अभ्यास करना है, ताकि आपका हाथ एक जगह से दूसरा जगह ना जाए, जिससे आपको आउटलाइन या तो डिक्टेशन लिखने समय कॉपी में आपका हाथ इधर से उधर ना करना पड़े, जिससे आपका स्पीड बढ़ेगा। और हाथ अगर हम उठाते हैं तो उस समय मेरा स्पीड घट सकता है। तो चलिए इस पॉइंट को हम फिर से बोल देते हैं कि एक ही तरह की दो आउटलाइन ना बनाए। यानी कि एक आउटलाइन हम अगर बनाते हैं, जैसे स्वतंत्र या स्वतंत्रता या स्वीकार, चलिए ये सब को हम अगर बनाते हैं तो एक आउटलाइन हमको एक बार बनाना है। स्वीकार अलग हो जाएगा, स्वतंत्रता अलग हो जाएगा, स्वतंत्रता अलग हो जाए। उसी तरह हमको एक आउटलाइन बनाना है, जिससे कि कभी हमको कन्फ्यूजन ना हो। और डिक्टेशन लिखते समय कॉपी में एक लाइन खींचकर, यानी कि हम मेरे पास अगर शॉर्ट हैंड नोटबुक है तो ठीक है, और अगर पीकॉक जैसा कॉपी में यूज़ करते हैं, क्लासमेट जैसा कॉपी में यूज़ करते हैं, तो उसमें एक लाइन खींचकर उसे दो भागों में बांट देना है, जिससे हाथ का मूवमेंट आसानी से बिना हाथ उठाए हो जाए। तो चलिए इस सारे पॉइंट को हम एक बार फिर से बोल देते हैं कि जब भी शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी सीखें तो एक ही प्रणाली को अपनाएं और उसी के अनुसार चलें, और आउटलाइन को रटे नहीं बल्कि उसको समझे कि यह किस नियम के तहत बना है, और डिक्टेशन के स्टोरी को ही ध्यान में रखने की कोशिश करें कि किस विषय पर डिक्टेशन बोला जा रहा है, और डिक्टेशन का अभ्यास लिखकर और उसको पढ़कर तथा उसका ट्रांसक्रिप्शन करके करें। केवल लिखने से एक्यूरेसी नहीं बनता है। व्याकरण को दुरुस्त करें और ग्रामर को भी ध्यान में रखें। आउटलाइन में जहाँ पर कन्फ्यूजन हो वहाँ स्वरों का प्रयोग अवश्य करें। शब्दों को ज़्यादा संक्षिप्त ना करें, उतना ही शॉर्ट लिखें जितना आप आसानी से लिख तथा पढ़ सके। आउटलाइन को पूरा बनाएं। यदि कोई आउटलाइन बनाने में परेशानी आ रही है तो उसे बदल लें। किसी भी चीज़ में सफलता के लिए निरंतर अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आपको डिक्टेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए निरंतर अभ्यास की बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने शब्दों चिन्हों को निरंतर अभ्यास करते रहें। आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें और अपनी गलतियों की पॉइंट आउट करें तथा उसके सुधारने का प्रयास करें। गलतियों को इग्नोर ना करें। पेंसिल या पेन को बहुत ज़ोर से देकर, यानी पेंसिल या पेन को बहुत ज़ोर देकर नहीं पकड़ना चाहिए और न ही दबाकर लिखें। प्रारंभ से ही आउटलाइन का सही एवं सटीक अभ्यास करें, जिससे गति से लिखते समय कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। जिस शब्द या आउटलाइन को लिखने में कठिनाई आए तो उसको या तो बदल ले या उसको बार बार अभ्यास करें। डिक्टेशन लिखते समय एकीकृत होकर लिखना चाहिए। वक्ता की आवाज़ जो हमें लिखाता है उसकी आवाज़
या उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि किसी विषय पर डिक्टेशन लिखना है तो पहले उससे संबंधित शब्दों का अभ्यास कर ले, जिससे डिक्टेशन के दौरान सोचना ना पड़े। एक ही अभ्यास को तब तक प्रैक्टिस करें जब तक कि उस अभ्यास के सभी आउटलाइन बिना रुके लिखने लगे। जब पुस्तक में दिए हुए सभी नियम और अभ्यास समाप्त हो जाए तो फिर किसी पत्रिका या मैगजीन से अभ्यास शुरू कर दे। एक ही तरह की दो आउटलाइन न बनाएं। डिक्टेशन लिखते समय कॉपी में एक लाइन खींचकर उसे दो भागों में बांट दे, जिससे हाथ का मूवमेंट आसानी से बिना हाथ उठाए हो जाए। ये लाइन आपको चौड़ी वाली कॉपी में खींचनी है। अगर आपके पास शॉर्ट हैंड नोटबुक है तो बहुत अच्छा है, आपको लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं। अगर उस कॉपी में भी अगर आप चौड़ा नोटबुक कॉपी ले लिए हैं तो खींच ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।